नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू फ्लाई न्यूज में। मैं हूं आनंद। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और दिखाते हैं आपको देश दुनिया की खबरें। लेकिन सबसे पहले खबर कलकत्ता से। 22 फरवरी यानी आज से 2 दिन पहले टीएमसी और कांग्रेस के समर्थकों के बीच एक झड़प हुई थी और ये झड़प अब एक विवाद का रूप ले चुका है। कांग्रेस का यह आरोप है कि उनके कार्यकर्ता सनी सिंह व ललन यादव को झूठे केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है और आज इसी मुद्दे पर बैंक्साल कोर्ट के समक्ष कांग्रेस के पार्षद संतोष पाठक के नेतृत्व में एक धरना दिया गया। इस धरने में हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद हैं। ले चलते हैं आपको ग्राउंड पे, जहां हमारी संवाददाता रिंकू मौजूद है। वो सुनाएंगी वहां की हाल। जी आनंद, 2 दिन पहले आरबीआई के गेट के सामने कांग्रेस और टीएमसी के बीच जो झड़प हुई थी वो अब मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में हेरिस थाना ने कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और कांग्रेस के अंदर इसको लेकर काफ़ी रोष है, काफ़ी गुस्सा है और उनका आरोप है कि उनके तीनों कर्मियों को झूठे मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। और इसी को लेकर आज बंसाल कोर्ट के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। 2000 টাকার নোট এখনো এক্সচেঞ্জ চলছে। সেই এক্সচেঞ্জের লাইন এত বড় হয় যে কিছু গরিব মানুষ ওই লাইনে আগের দিন রাতে থেকে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপরে যারা আসেন তাদের থেকে হয়তো সামান্য টাকা নিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। এটা আমরা জানতামও না। আমরা পরশুদিন অফিসে বসে আছি, এখান থেকে মা বোন সবাই গিয়ে আমাদের দেখাচ্ছে এখান থেকে রক্ত পড়ছে, এখান দিয়ে রক্ত পড়ছে, মা খেয়েছে, দেখ খুব আসবে। তো আমরা এখান থেকে মা খেলে হবে না। তো আমরা তো মহিলাদের রক্ষা করতে রিজার্ভ ব্যাংকে আসলাম, আমার তো কোনো স্বার্থ ছিল না, শুধু মহিলাদের জন্য আসলাম। আমাদেরই মারতে শুরু করলো তৃণমূলের বড় বড় ঝান্ডা নিয়ে। তৃণমূলের কাউন্সিলর সঙ্গে রাজেশ সিনহা ছিল, তার সামনে আমাদের মারতে শুরু করলো। আমরা তো আমাদের কোনো স্বার্থ নেই, স্বার্থ তো মেয়েদের জন্য। তো এটা তো প্রমাণিত হলো আবার যে সন্দেশখালীদের কলকাতা তৃণমূলের গুন্ডাদের হাতে কোনো নারী সেফ না, কেউ সেফ না, সবাই নিগৃহীত। আমাদের 2 জন গ্রেপ্তার হয়ে গেল। আমাদের যুব কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এই ডিস্ট্রিক্টের বড়বাজার সানি সিং আর লালন সিং। আমরা গেলাম বাসাতে, আমরা চাইছি তাদের মুক্তি এবং যারা মেয়েদের প্রতি এইটা করলো, মেয়েদের নিগ্রহ করলো, তাদের উপযুক্ত শাস্তি চাইছি এই কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে। আমাদের বিরুদ্ধে যা কিছু অভিযোগ হোক, আমাদের তো ওখানে যায়নি, পুলিশও যায়নি। যে মহিলারা আক্রান্ত হয়েছে সেই মহিলারা টিভির সামনে বলেছে যে সন্তোষ পাঠক আমাদের বাসাতে এসছে আর তৃণমূলের লোকরা তোলা তুলতে এসছে। আমাদের তো ব্যাপার না, ব্যাপার তো মহিলারা বলেছে। এটা আসে তো মহিলা জিজ্ঞেস করুন না, তৃণমূল কি ওখানে তোলা তুলতো? তাই তো মহিলারা বলছে। এখানে সন্তোষ পাঠক কাউন্সিলর, তার এত অবস্থা খারাপ হয়ে যায়নি যে মেয়েদের কাছ থেকে তোলা তুলতে হবে। 2024 सुबह सुबह हम अपने कार्यक्षेत्र में थे। हठात 200-250 औरतें आई। 2 औरतों को हल्का सा ब्लेड या खूर से आघात किया हुआ था, पस्तन के ऊपर। ब्लाउज भी फटा हुआ था और थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था और बहुत घबराई हुई थी, बहुत रो रही थी। सबसे पहले हम तो उन लोगों को बोले हॉस्पिटल जाओ, उन लोगों को हॉस्पिटल भेजे और वो सब सारे लगी रोने। सब हम लोग भाई थाना चले जाओ, जाकर कंप्लेन करो। बोले नहीं दादा पहले आप चलिए वहाँ। तो हम हटात हम देखे चलो, फिर हम चले गए रिजर्व बैंक। वहाँ जाते ही देखे कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड से जो क्रिमिनल लोग है वो लोग बहुत एग्रेसिव मूड में था और वो लोग जाते ही बहुत गरगन भी शुरू हो गया। तो अपने को बचने के लिए जो करना चाहिए वो हमारे साथ जो कार्यकर्ता थे उन लोगों ने भी वो काम किया जो करना चाहिए। उसके बाद पुलिस वगैरह आ गया, फिर हम लोग रास्ता में बैठ गए। पुलिस आश्वासन दिया कि हम उन लोगों को जो लड़के मारे हैं उनको हम लोग अरेस्ट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात यह है कि अभी तक शायद किसी को भी गिरफ्तार उन लोगों की तरफ से नहीं किया गया। आज 24 तारीख है,
पिछले कल हम इन लोगों के यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हमारे हैं सनी सिंह, उनको कल दिन में गिरफ्तार किया गया और उनके साथ एक ललन यादव बोल के लड़का है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। दुर्भाग्य इस बात का है कि माँ माटी मानुष की सरकार जो है, एक तरफ तो ये बोलती है कि हम माँ के लिए लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा अत्याचार पिछले 4 महीना से ये चल रहा था और दुर्भाग्यवश हम थे भी नहीं। लेकिन जब आए तो हठाती एक घटना ये घटा, ये सारे जो महिलाएं थीं ये अपने वार्ड की नहीं थीं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिला, जिसके चलते वहाँ जाना पड़ा। और जाने के बाद सारा कुछ जो है, और हम जब गए वहाँ सबसे पहले हम उसी को इन्फॉर्म किए, हेरिटेज थाना के इंचार्ज को। वो बोले कि आप मत जाइए, हम ठीक कर लेंगे। नहीं, आप 4 महीना से ठीक नहीं कर पाए, हमको जाना ही पड़ेगा वहाँ। और गए तो फिर जाने के बाद जो होना था हुआ। खैर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा भी नाम FIR में पुलिस प्रशासन की तरफ से जानते सुने हैं कि दिया गया है। आज पता चलेगा क्या किसका नाम है, जो भी हो। तो इसके पहले भी बहुत बार, हम तो आज से हैं नहीं, 2005 से काउंसिलर हैं और उसके 15-20 साल पहले से राजनीति करते हैं। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ममता बनर्जी जब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस समय पूरे बंगाल के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे। तो इसलिए बहुत कुछ CPM के समय भी अत्याचार सहे हैं और तृणमूल की सरकार है, इसमें भी सह रहे हैं। कोई डर भय हमारे में है ना हमारे कार्यकर्ताओं में है। हम लोग जिस संख्या में है, जितनी संख्या में हैं, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि वो जो यहाँ का लोकल TMC है, TMC प्रेसिडेंट, उसने ये कहा, वो लिख के दिए जनमैया पांडे कि वसीम और समीम जो है हमारे वार्ड में कोई राजनीति ये लोग नहीं करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश वो लोग इस चीज़ को बहुत ऊपर तक नहीं पहुँचा पाए। और उसके मदद में एक राजेश सिन्हा बोल के काउंसिलर है, अभी काउंसिलर बना है। वो भी काउंसिलर कहाँ पे बना, जहाँ पे संजय बख्शी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहाँ संजय बख्शी पिछले 30-35 सालों से उस जगह को बनाए थे और उसके चलते ममता बनर्जी से कुछ खटपट हुआ, टिकट नहीं मिला संजय बख्शी की पत्नी को, स्मिता बख्शी को, जिसके चलते राजेश सिन्हा को टिकट मिला, जीत गया। उसके पहले भी राजेश सिन्हा जो है 42 नंबर वार्ड में चुनाव में खड़ा था और सिर्फ 500 वोट मिला था। उसके ज़मीन के नीचे अगर उसे ताकत रहता तो उस समय काउंसिलर बन गया रहता। और कांग्रेस से TMC का उम्मीदवार कांग्रेस के सामने जो है 500 वोट पा रहा है। ये दुर्भाग्य का बात है। और वो सिर्फ पैसा के लालच में ये जो लोग हैं, क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, ये लोग पैसा उठाते हैं, हॉकरों से, गरीब लोगों से पैसा उठाते हैं। ये जो रिजर्व बैंक में धंधा चल रहा था, उसमें पैसा आता था, उसमें पुलिस का पैसा जाता था, गुंडा लोगों को पैसा जाता था और उसमें राजेश सिन्हा को भी पैसा जाता था। और इसलिए जो है वो कोई TMC का कार्यकर्ता यहाँ खड़ा नहीं हुआ, नेता नहीं खड़ा हुआ, लेकिन राजेश सिन्हा 25 नंबर वार्ड से आकर के यहाँ पे खड़ा हुआ। तो दुर्भाग्य है क्योंकि उसका जन्म जो है तोड़ में हुआ है राजेश सिन्हा का, और ये करके ही, पैदा पानी करके ही वो राजनीति किया है। और एक संजय बख्शी का किया हुआ खेती, उसमें वो आकर के अपना जो है वो काट रहा है वो। तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन से हमको बहुत तकलीफ़ है कि ये जानते हुए भी कि गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, और उसके बाद भी पुलिस प्रशासन अगर ये चाहती तो 4 महीना से ये चल रहा था। गरीब महिलाएं, कोई मालदा से, कोई मुर्शिदाबाद से, कोई आमडंगा से, कोई बारासात से, कोई हुगली से, हावड़ा से आता था। वो लोग 1500 रुपया पाती थी और उनके संग ये अत्याचार हुआ। और माँ माटी मानुष की सरकार और उनका कोई नेता यहाँ देखने के लिए नहीं आया। हमको जाना पड़ा। तो हमको पुलिस केस से कोई डर नहीं है, ना पुलिस से डर है। राजनीति पिछले कई सालों से हम करते आए हैं, कई केस हुआ है। देखा जा रहा है कि जितने कांग्रेस कर्मियों को फंसाने का चेष्टा किया जाता है, कोई भी मामला में देखा गया है। सिर्फ कांग्रेस कर्मी नहीं, अभी जो कल्चर जो है बहुत ख़राब हो गया है तृणमूल के आने के बाद से। और अगर कोई जो विरोध में खड़ा हो रहा हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे CPM का हो, चाहे दूसरी किसी पार्टी का हो, उसको जो है बहुत मदद मिलता है, विरोध मिलता है। और उनके तरफ के लोग जो हैं उनको प्रशासन का मदद मिलता है, जो TMC करते हैं। धन्यवाद रिंकू, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इन्फ्लाई न्यूज। मिलते हैं अगली खबर में। Wellman Finance is a personal finance platform focused on empowering and serving millennials to take a well-informed decision while buying a financial product like home loan, car loan, personal loan, business loan, credit card, insurance, loan against property, etc. For more details, contact us.